हेलो बच्चों, आप सभी का आकांक्षा क्लासेस परिवार में स्वागत है। हम सभी बच्चे सीख रहे थे त्रिकोणमिति, जिसमें से 3 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है। और जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे हैं, यूपी एंड बिहार बोर्ड 2026 त्रिकोणमिति कक्षा 10 गणित अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। ये बच्चे लेक्चर यहाँ पे 4 है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। सुपर 200 क्वेश्चन, जिसमें से 3 लेक्चर हम लोगों ने बच्चे कंप्लीट कर लिया है। ये चौथी वीडियो है और इसमें से आज वो प्रश्नों की श्रृंखला में लेकर के आया हूं जो पूछे तो गए हैं और अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, और इससे अप लेवल नहीं आ सकता है कक्षा 10 सिलेबस में। तो आइए हम लोग प्रश्नों की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या क्वेश्चन आए आज, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके इस पीपीटी में है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पर। इसमें ये कह रहा है बच्चे ध्यान दीजिए, ये क्या दिया गया, साइन थीटा। ये दिया गया साइन थीटा और नीचे क्या दे दिया गया 1 प्लस में ये क्या दे दिया गया कॉस थीटा। क्या दे दिया गया कॉस थीटा। हम क्या कर सकते हैं, किसके बराबर होगा, तो यदि हम रैशनलाइज कर लें यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा तो 1 माइनस का कॉस थीटा, यहाँ पे इंटू कर ले रहे हैं, यहाँ पर भी 1 माइनस का कॉस थीटा। देखिएगा तो अब क्या करेंगे, तो ऊपर तो अपने पास वैसे ही रहेगा साइन थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस का कॉस थीटा, और यहाँ पर अपने पास प्रॉपर्टी लग जाएगी क्या, a प्लस बी इन ब्रैकेट a माइनस बी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी भैया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल में a प्लस बी इन ब्रैकेट a माइनस बी, ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या बन रहा है, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस का कॉस थीटा, और नीचे कितना हो जाएगा 1 माइनस का स्क्वायर थीटा। क्या होता है बच्चे, होता है साइन स्क्वायर थीटा। बच्चे साइन से यहाँ पावर कैंसिलेशन हो जाएगा, 1 साइन बचेगा 1 माइनस का कॉस थीटा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा ये साइन थीटा। तो ऐसा विकल्प कहीं पर है तो आप देख पा रहे हैं 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो इस प्रकार से बच्चे इस प्रश्न का हम लोग यहाँ पे विकल्प ये वाला निकाल लिए, कौन सा, सी वाला। आप अच्छे से समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज काफी लेवल के क्वेश्चन लेकर के आए इस पीडीएफ में, और चलो आ जाओ भाई। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है रूट में 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा ये किसके बराबर है। और इस क्वेश्चन को बनाते हैं, इसको इस तरीके का क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। आ जाओ यहाँ पे कैसे बनेगा, तो हो जाएगा 1 प्लस में साइन थीटा दिया गया है और डिवाइड में क्या दिया गया 1 माइनस ये दिया गया साइन थीटा। यदि हम यहाँ रैशनलाइज कर दें, हर का अंश व हर में गुणा लगा दें इसका, वो ये हो जाएगा 1 और यहाँ प्लस कर लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा का इंटू कर लेंगे, यहाँ पर भी 1 प्लस क्या कर लेंगे साइन थीटा का इंटू कर लेंगे। तो अपने पास क्या बनने वाला है, ये हो जाएगा क्या, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि सेम है, और ये हो जाएगा। अब यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टी लगने वाली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात a प्लस बी इन ब्रैकेट a माइनस बी, तो वही दिया गया। तो हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। यहाँ से क्या बनने वाला है, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। फाइनली ये क्या बन गया 1 प्लस साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ये क्या निकलने वाला है 1 प्लस साइन थीटा और बाई क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब ये जो इसका डिनोमिनेटर है ये दोनों को दे दे रहे हैं, तो 1 बाई क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और प्लस में ये क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा कॉस थीटा। बच्चे 1 बाई कॉस क्या होता है, 1 बाई जो कॉस होगा वो क्या हो जाएगा, वो सेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा सेक थीटा, प्लस साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, ये टैन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा टैन थीटा। इस प्रकार से सेक थीटा प्लस क्या निकल के आ गया टैन थीटा। तो आप ये देख पा रहे हैं सेक थीटा प्लस क्या आ गया टैन थीटा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार का कहीं पर भी क्वेश्चन आता है तो आप इस प्रकार से इसे बना पाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसमें ये कह रहा है कि 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे अच्छा अब यहाँ पे इसको हम बनाने वाले हैं। अब इस पूरा क्वेश्चन नहीं करेंगे, अब इससे डायरेक्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, अभी आपने सीखा था। अब यहाँ आप इंटू कराओगे 1 प्लस कॉस थीटा, ऊपर भी कराओगे 1 प्लस कॉस थीटा, स्क्वायर बनेगा, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चे जब साइन बन जाएगा तो 1 बाई साइन, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा कॉसेक हो जाएगा। तो स्क्वायर का तो कोई चांस है ही नहीं, स्क्वायर का कोई चांस
है ही नहीं। यहाँ पर ये देखो प्लस दिया गया तो यहाँ पर माइनस का भी कोई चांस नहीं है, ये वाला भी नहीं होगा। देखो ना हल किया जाए फिर भी कैसे आंसर निकालेंगे, क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, अगला वाला क्वेश्चन तो वहाँ स्क्वायर का कोई टर्म नहीं आया था, तो यहाँ पर भी ये स्क्वायर का कोई टर्म नहीं आएगा। यहाँ पर देखो प्लस दिया गया है तो यहाँ प्लस ही आएगा नीचे, यहाँ पर तो ये वाला भी माइनस दिया गया, नहीं हो पाएगा। होल ऑफ स्क्वायर तो आया नहीं था, ये भी नहीं होगा, तो ये आसानी से बिना हल किए हुए हम आंसर निकाल सकते हैं। कॉसेक थीटा प्लस क्या बन जाएगा, कॉट थीटा बन जाएगा। आप उस प्रश्न की तरह इसको बना सकते हैं। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसमें ये कह रहा है कि सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस काट स्क्वायर ए दिया गया है, 1 प्लस काट स्क्वायर ए। चलो तो बच्चे अपने पास दिया गया क्या, ये दिया गया सेक स्क्वायर ए और यहाँ पे दिया गया 1 प्लस में क्या दे दिया गया, कॉट स्क्वायर ए। ये प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 प्लस में जो होता है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल में हो जाएगा किसके, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो हम यहाँ क्या कर पाएंगे, ये तो वैसे ही रहेगा, ऊपर हो जाएगा क्या है सेक स्क्वायर ए और नीचे हो जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर ए, किसके बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। अच्छा ये सेक को क्या लिख पाएंगे हम लोग, 1 बाई यहाँ पे कॉस कर पाएंगे, कॉस स्क्वायर ए और इनटू में ये जो कॉसेक है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन, क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, क्योंकि कॉसेक का अपोजिट यहाँ क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा और कॉसेक का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। तो फाइनली ये क्या निकलने वाला है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो ये बन जाएगा अपने पास कितना, टेन स्क्वायर ए, क्या निकल जाएगा, टेन स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है, ये आप ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में देख पा रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर है। तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रश्न का जो है विकल्प आसानी से निकाल पा रहे हैं। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, इसमें कह रहा है कि a प्लस बी इक्वल 90 डिग्री, तो काश ए बराबर क्या होगा। चलिए बताइए क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया, कोई समस्या नहीं इस प्रश्न में भाई, आसानी से इसका भी आंसर निकाल लिया जाए। चलो आ जाओ। तो इस प्रश्न में ये कह रहा है कि a प्लस बी इक्वल 90 दिया गया है, तो आप ये जानते हैं कि a प्लस बी इक्वल ये 90 डिग्री दिया गया और हमें एंगल a की यहाँ पर आवश्यकता है, तो एंगल a वैसे ही रखेंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर b हो जाएगा। तो एंगल जहाँ a है वहाँ हम क्या रख सकते हैं, 90 माइनस b। तो आप कर पाएंगे क्या कि कॉस ये हो जाएगा 90 और माइनस b, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। कॉस 90 माइनस b क्या होता है, अच्छा यहाँ आप जानते हैं क्या, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल में क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या निकलने वाला है, साइन बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर बी वाला, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि साइन बी, यहाँ पर भी क्या आया है, साइन बी आया है। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाँ टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल में 2 दिया गया, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। चलो देखते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर टेन भी स्क्वायर किया गया और कॉट भी स्क्वायर किया गया, इसका मतलब है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड यहाँ पर स्क्वायर करना पड़ेगा। तो वही काम यहाँ पे करते हैं, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाओ भाई देखते हैं ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा टेन थीटा दिया गया और प्लस में क्या दिया गया, ये कॉट थीटा इक्वल में 2 दिया गया है, बोथ साइड स्क्वायर कर दे रहे हैं, इधर भी स्क्वायर कर देंगे इधर भी स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 इंटू में क्या हो जाएगा, टेन थीटा और इंटू में क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। क्योंकि a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस में 2a भी होना है और इक्वल में इधर क्या हो जाना है, 4 हो जाना है। तो ये अपने पास बनेगा क्या, टेन स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस में हो जाएगा क्या, 2 इंटू में टेन थीटा और इंटू में 1 बाई टेन थीटा। ये आप जान पा रहे हैं, कॉट थीटा को क्या लिख पाएंगे, 1 बाई टेन थीटा और यहाँ टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा और इक्वल में ये 4 दिया गया। तो अब यहाँ से क्या निकलने वाला है, तो ये निकल जाएगा क्या, टेन स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या हो जाएगा, ये कॉट स्क्वायर थीटा और इक्वल में ये प्लस का 2 यहाँ पर बचा हुआ उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 4 से 2 लेस हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, 2। यही वैल्यू तो हमसे पूछ रहा था, तो यहाँ क्या निकल के आया, 2, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या निकालना था हमें, कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा भैया, ए वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलो आ जाओ अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, इसमें ये कह रहा है कि sec a प्लस टेन ए और दिया गया 1 माइनस साइन ए, ये किसके इक्वल हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखा जाए जो अपने पास दिया गया क्या कि sec a और प्लस में ये tan a और ये अपने पास इन ब्रैकेट 1 माइनस का क्या दिया गया साइन ए दिया गया क्या। तो इसे हम क्या कर पाएंगे sec a को, तो इसे 1 बाई कॉस ए लिख पाएंगे और प्लस में ये tan को क्या कर पाएंगे, ये हो जाएगा साइन ए बाई क्या हो जाएगा ये कॉस ए हो जाएगा। और यहाँ पर ये 1 माइनस का क्या दिया गया, ये साइन ए दिया गया। चलो तो यहाँ से एलसीएम तो सेम है, एलसीएम मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा साइन ए हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए हो गया और इन ब्रैकेट 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस ए हो जाएगा। तो यहाँ से देखा जाए ये 1 प्लस साइन ए और ये 1 माइनस साइन ए बच्चे क्या बन जाएगा, a प्लस बी इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा a माइनस बी। तो यहाँ से क्या बन जाएगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब 1 माइनस का क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और यहाँ से क्या मिल जाएगा अपने पास ये दिया गया है कॉस ए दिया गया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए सॉरी साइन स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगी ये कॉस स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा कॉस ए, बच्चे कॉस से कॉस कैंसिल होगा तो 1 कॉस तो ऊपर बचेगा क्योंकि वहां पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो क्या निकलने वाला कॉस ए निकलने वाला। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा है, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर कॉस ए निकल करके आ रहा है। तो आज प्रश्नों में बढ़िया सा आपको मजा आ रहा होगा क्योंकि बढ़िया बढ़िया प्रश्न आज इस पीपीटी में देखने को मिल रहे हैं। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसमें ये कह रहा है गजब गजब के कॉन्सेप्ट क्वेश्चन दिए गए। देखो भाई इससे अप लेवल नहीं पूछ सकता है क्योंकि हमने काफी अच्छा लेवल आप लोगों के लिए बना दिया है, अब इससे अप नहीं पूछेगा। आ जाओ इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, a प्लस कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल में 4 दिया गया और a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल में 3 दिया गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या चाहिए। तो आ जाओ यहाँ से बनाते हैं क्योंकि हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे समझ नहीं पाएंगे, तो एक बार हम बेसिक बनाएंगे फिर अभी शार्ट तरीका भी आपको बता देंगे कैसे आपको निकालना है। अच्छा यहाँ से देखा जाए कि अब हमको ए स्क्वायर चाहिए और क्या चाहिए बी स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये वाली ये दिया गया इतना समीकरण 1 बना लिया जाए और इसे समीकरण 2 बना लिया जाए, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तभी जाकर के वहाँ ए स्क्वायर मिल पाएगा। मुझको लग रहा है समीकरण 1 यहाँ पर लिख रहे हैं, इसको बना ले रहे हैं, तो क्या बनाओगे यहाँ पर हो जाएगा ए और हो जाएगा ये क्या कॉस थीटा और प्लस में क्या हो जाएगा बी और ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल में दिया गया 4, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट क्या दिया गया ए ये साइन थीटा और प्लस में हाँ माइनस में बी ये दिया गया माइनस में बी और ये कॉस थीटा इक्वल में 3 दिया गया। इसे इक्वेशन क्या कर लेते हैं सेकंड। यहाँ पर हम क्या करेंगे जो समीकरण दी गई बच्चे कौन सी ये फर्स्ट और वह क्या कर लेंगे यहाँ पे सेकंड का यदि हम वर्ग करके जोड़ लें, वर्ग करके यहाँ पर जोड़ने पर यहाँ पे जोड़ ले रहे हैं वर्ग करके यहाँ पर जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा देखो भैया जोड़ने पर तो यहाँ पे वर्ग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा अपने पास बन जाएगा ए कॉस थीटा और प्लस में बी ये हो जाएगा साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल में क्या हो जाएगा 4, या दोनों का वर्ग करके ऐसे जोड़ते हैं प्लस करो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए ये हो जाएगा साइन थीटा और माइनस का बी हो जाएगा कॉस थीटा और इसका भी हमने वर्ग कर लिया इक्वल में इधर 4 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। चलो तो अब इधर ही हल कर लेते हैं, देखो जरा यहाँ तो ये क्या बनेगा ये बन जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ से क्या बनने वाला है ये बन जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ देख पा रहे होंगे स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या बनेगा बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। ये प्लस में यहाँ पे ये क्या था कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा बी स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या हो जाएगा 2 इंटू यहाँ क्या बनने वाला है ए कॉस थीटा और इंटू में बी साइन थीटा ये बन जाएगा और प्लस अब यहाँ पर ये इसका होल ऑफ स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस ये क्या बनने वाला बच्चे हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या बनेगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर माइनस 2 इंटू ए बी
ए बी साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, क्या बनेगा कॉस थीटा। ये साइन थीटा इंटू में क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, और ए और बी हो गया। इधर देखा जाए तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या, ये 4 का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। यहाँ से देखा जाए क्या कर पाएंगे हम लोग, ये देखो टर्म प्लस का है और ये टर्म काहे का हो जाएगा माइनस का, ये प्लस माइनस तो यहाँ से कैंसिल करा लेंगे। यहाँ से देखा जाए तो ये दिन ए स्क्वायर बच्चे कॉमन कर ले रहे थे, यहाँ क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ देखिए ए स्क्वायर है तो इधर क्या बचने वाला है, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे प्लस यदि हम बी स्क्वायर कॉमन कराते हैं तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, ये मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में यहाँ से देखिए बी तो ये क्या मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और इक्वल में हो जाएगा 4 का क्यूब, और प्लस में कितना हो जाएगा 3 का क्यूब दिया गया। यहाँ से देखा जाए तो अब हम लोग क्या जानते हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है वो प्लस में क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, इक्वल में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इक्वल में बच्चे 1 होता है, ये पहले से गिवन, ये 1 हो जाएगा तो ये बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ से भी 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, इक्वल में ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 का क्यूब, यहाँ पे स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से स्क्वायर के टर्म में दिया गया था तो 4 का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। इतना कुछ करना पड़ा तो हमें क्या मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इतना तो कह सकते हैं कि क्वेश्चन में तो दम है, लेवल है क्वेश्चन में, अच्छा लेवल है। इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, यहाँ पर 4 का क्यूब प्लस क्या निकाल लिया 3 का क्यूब निकाल लिया। ये अपना हो गया बेसिक तरीका। सर्ड तरीका करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, सर्ड तरीके में सीधे सी बात है कि एक टर्म यहाँ पे प्लस का दिया गया और एक टर्म काहे का दिया गया यहाँ पर माइनस का, चेंजेस है तो यहाँ पर ये ए दिया गया, ये वाला ए, तो यहाँ पर भी ये तो ये सीधे बनाओगे ए स्क्वायर और प्लस में क्या बी स्क्वायर बराबर में ये जो कोफिशिएंट दिया गया ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। सीधे वैल्यू यहाँ से आप ले सकते हैं। तो आप एक बार इसको बनाएंगे, इस टाइप का कहीं क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर पाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या दिया गया, अच्छे लेवल के प्रश्न आज इसमें है। दिया गया tan थीटा बाई सेक थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा बाई सेक थीटा प्लस 1, ये किसके बराबर है। चलो आ जाते हैं, तो ये देख लेते हैं किसके बराबर भाई। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा और यहाँ पर tan थीटा और ये दिया गया सेक थीटा माइनस 1 और प्लस में क्या दिया गया ये tan थीटा और नीचे क्या हो जाएगा सेक थीटा और ये प्लस में 1। तो एलसीएम तो लेना पड़ेगा यहाँ पर। एलसीएम का मतलब यहाँ पर इसका इनटू कराते हैं, यहाँ पर इसका, ये क्या हो जाएगा tan थीटा और ये हो जाएगा क्या सेक थीटा और ये प्लस 1 हो जाएगा और ये प्लस करेंगे हम यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा, क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा प्लस में ये tan थीटा इन ब्रैकेट, ये क्या हो जाएगा सेक थीटा और ये माइनस 1। अपने पास नीचे क्या मिल जाएगा, हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 इन ब्रैकेट सेक थीटा प्लस 1, सेक थीटा प्लस 1। ये जान पा रहे हैं क्या, कि जो ये सेक थीटा प्लस 1 इसका इंटू tan से करा दिया, सेक थीटा माइनस 1 का इंटू किससे करा दिया tan से करा दिया और इन दोनों का इंटू यहाँ करा दिया। तो अब यहाँ से देखा जाए ऊपर तो tan तो कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पे tan थीटा कर लेते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा सेक थीटा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा tan थीटा कॉमन कराएंगे तो मिल जाएगा क्या सेक थीटा और प्लस 1 और इधर क्या मिलने वाला है यहाँ पे प्लस में क्या मिल जाएगा सेक थीटा माइनस 1 मिल जाएगा। चलो और यहाँ से क्या बनने वाला है अपने पास, यहाँ से बन जाएगा सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस 1, क्योंकि a माइनस बी इन ब्रैकेट a प्लस बी बच्चे क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा। अब आगे यहाँ से हम क्या कर पाएंगे, ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये तो tan थीटा है और यहाँ क्या निकलने वाला है, ये हो जाएगा क्या कि सेक थीटा और प्लस में ये 1 है, प्लस में 1 है और प्लस में क्या हो जाएगा ये सेक थीटा और ये माइनस 1 है। तो अब यहाँ से प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, ये सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा। अब ये प्रॉपर्टी आपको मालूम होगी क्या, 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये प्लस का 1 उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल में ये सेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस 1। तो जहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 वहाँ क्या लिख पाएंगे tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाना है tan स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ से देखिए क्या बनेगा, हो जाएगा tan थीटा, यहाँ से एक tan से आप tan कैंसिल करा दें यहाँ पर, तो नीचे फाइनली tan बचेगा, अपने पास कितना बचेगा
टेन थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा, ऊपर सेक थीटा क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा। अब इसे हम क्या बना सकते हैं, इसे बनाएंगे क्या 2, ऐसे ही है सेक थीटा को डिवाइड में लाएंगे तो बच्चे क्या बन जाएगा 1 बाई कॉस थीटा, क्या बन जाएगा कॉस थीटा, और ये इनटू में क्या दिया गया टेन थीटा, तो टेन क्या हो जाएगा साइन थीटा, और बाई कॉस ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस से कॉस बस से कैंसिल कराएंगे तो हो जाएगा 2, और डिवाइड में साइन ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कॉसेक, क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो ये 2 कॉसेक थीटा निकल के आ रहा। इस प्रकार से यहाँ से क्या निकल के आएगा 2 कॉसेक थीटा। कितने अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने इसे सॉल्व किया और यहाँ पे क्या निकल आया 2 कॉसेक थीटा। अब इससे लेवल अप नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। तो इस प्रकार से हमने आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया। तो आप आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, इसमें कह रहा है चलो भाई देखो क्या बनेगा, जरा सोचो भाई क्या कर सकते हैं, इसमें क्या किया जाए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और नॉर्मल सा क्वेश्चन है। चलो बनाओ, क्या बनेगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ दिया गया तो यहाँ क्या बनने वाला है भाई, यहाँ से यदि होल स्क्वायर ओपन कर दे रहे हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का टू साइन थीटा और इनटू में कॉस थीटा, ये हो जाएगा प्लस लगाओ, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 साइन थीटा और इनटू में क्या हो जाएगा कॉस थीटा। इसे हम ओपन कर दे रहे हैं तो यहाँ से ये वाला टर्म तो वैसे ही कट जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 1 मिलकर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ विकल्प क्या निकलने वाला है, विकल्प क्या निकलेगा भैया, विकल्प डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर ओपन कर दिया और इस प्रकार से इसे सॉल्व कर लिया। तो यहाँ इतना आंसर आपका 2 आ गया। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। चलो यहाँ से क्या करते हैं, इसे हम क्या बनाएंगे, इसे बनाएंगे क्या, ये भैया क्या दिया गया साइन थीटा और प्लस में क्या दिया गया ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या दिया गया 1। ऐसा तो हम कर ही सकते हैं क्या, इस साइड यहाँ पे साइन ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा साइन थीटा इक्वल में 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। चलो ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा और दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात निकली यहाँ क्या कि साइन थीटा बराबर क्या दिया गया यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू चाहिए, किसकी, कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू चाहिए क्या कि कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस पावर 4 थीटा, इसकी वैल्यू चाहिए। तो अब हम क्या कर पाएंगे, यहाँ से जो कॉस स्क्वायर थीटा है उसकी जगह क्या लिख पाएंगे बच्चे, यहाँ पे उसकी जगह लिख पाएंगे साइन थीटा। तो इसकी जगह हम क्या लिख पाएंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस इसे क्या बना सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर बना पाएंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जहां पर होगा वहां क्या रख पाएंगे साइन थीटा। तो यहाँ कितना हो जाएगा साइन और ये साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे साइन थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या साइन थीटा और पावर ऊपर लगा है 2 तो 2 हो जाएगा। और ये चीज यहाँ दिख रही साइन थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1। इस प्रकार से हमने यहाँ पे निकाल लिया तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका बी आ जाएगा। देखो इतना दिया गया था, साइन स्क्वायर को उधर भेजा था माइनस में चला गया था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जहां पर कॉस स्क्वायर थीटा होगा वहां क्या रख पाएंगे बच्चे साइन थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा था यहाँ साइन थीटा रख दिया गया और इसे हम स्क्वायर में कर लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का होल ऑफ स्क्वायर और इससे हम बच्चे क्या रख पाएंगे साइन थीटा, वो स्क्वायर आ जाएगा। तो यही तो यहाँ पहले दिया गया था, तो किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। चलो भाई आ जाओ अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या कह रहे हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा। तो ये तो सब बेसिक प्रॉपर्टी, यहाँ से कुछ करना नहीं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा होता है और इनटू में बात किया जाए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये कॉसेक किसके हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, ये अपने पास साइन स्क्वायर थीटा वैसे रहेगा इनटू कॉसेक क्या होता है 1 बाई
साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? साइन। साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 यहाँ पे कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी पर है। ऑप्शन कहाँ पर भैया? डी पर। तो इस प्रकार से आप निकाल पाएंगे। तो ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन था, कोई बात नहीं। चलो अब आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है क्या? हाँ, इस ये तो क्वेश्चन बताया था, ये सबसे पहला ही क्वेश्चन बताया था अभी। क्या? ये यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा, तो यहाँ पर ये ऑप्शन निकल के आया था, ये वाला सबसे पहला मुझको लग रहा है यही क्वेश्चन था। चलो ये रिपीट हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इसमें क्या कह रहा है? 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस टेन थीटा माइनस कॉसेक थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी? चलो बढ़िया प्रश्न है। आ जाओ। ये क्या हो जाएगा भैया? हो जाएगा 1 प्लस टेन को हम क्या कर पाएंगे? टेन को हम भैया लिख पाएंगे क्या कि साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। और प्लस में सेक को क्या कर पाएंगे? 1 बाई कॉस। सेक को क्या कर पाएंगे? 1 बाई कॉस थीटा। इतना हो गया। और इधर क्या दिया गया? ये 1 और प्लस में क्या दिया? कॉट। तो कॉट का मतलब कॉस थीटा बाई क्या कर पाएंगे यहाँ पर? साइन थीटा। और माइनस का कॉस का मतलब 1 बाई क्या कर पाएंगे यहाँ पर? साइन थीटा कर पाएंगे। चलो तो यहाँ से एलसीएम मेंटेन करेंगे, तो यहाँ से कॉस का इंटू करेंगे कॉस थीटा का, तो ऊपर भी यहाँ पर क्या करेंगे? कॉस थीटा का। तो फाइनली अपने पास यहाँ पे कॉस थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया? कॉस थीटा। यहाँ पे बन जाएगा कॉस थीटा। और यहाँ बन जाएगा क्या? कॉस बन जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। और प्लस में क्या हो जाएगा? ये साइन थीटा। साइन थीटा। और ये प्लस में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इतना निकल आएगा। इधर साइन का एलसीएम लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? साइन थीटा और प्लस में क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। और ये -1 और नीचे अपने पास साइन एलसीएम आ जाएगा, तो हो जाएगा साइन थीटा हो गया। चलो यहाँ से क्या बनने वाला है? अब यहाँ तो इंटू कराएंगे, इसका इंटू इससे करा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या? साइन थीटा इंटू में क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। इतनी बात आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ से क्या करते हैं कि इतने टर्म को ए मान ले रहे हैं, इससे बी मान ले रहे हैं, इतने टर्म को ए मान ले रहे हैं, इससे क्या मान ले रहे हैं? बी। तो ए मानेंगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा। तो बच्चे ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। इतने टर्म को क्या मान लिया मैंने? ए मान लिया। किसको? ये हो जाएगा क्या? कॉस थीटा और प्लस में साइन थीटा, इतना ए हो गया। और यहाँ पर भी वही चीज लिखा, साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, तो ये ए हो जाएगा, तो ये बन जाएगा। और ये -1 यहाँ +1, तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -1 कर पाएंगे यहाँ पर। तो अब यहाँ से आगे करते हैं क्या? तो साइन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से क्या निकलने वाला है? ये हो जाएगा क्या? हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 हो जाएगा साइन थीटा और इनटू में क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। और ये -1 दिया गया है, नीचे क्या कर पाएंगे? ये साइन थीटा और इनटू में क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो अब ये देखा जाए कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1। ये बच्चे ये 1 हो जाएगा। और प्लस में यहाँ पर इधर लिखे दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? ये इतना 1 करा लेंगे तो 1 और प्लस में हो जाएगा 2 साइन थीटा और इनटू में क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। और बैक साइड में वहां पे -1 दिया गया। नीचे अपने पास यहाँ डिनोमिनेटर में क्या दिया गया? हो जाएगा साइन थीटा और इनटू में क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। +1 से ये -1 गया, इससे ये गया, तो यहाँ क्या निकल के आ गया? 2 निकल के आ गया। कितना आ गया भैया? 2। तो कौन सा ऑप्शन आपका है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या दिया गया? 2 वाला दिया गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग हल करके यहाँ से अपना आंसर ले आएंगे भाई, है ना। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या दिया गया? इसमें कह रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो ये तो बेसिक प्रॉपर्टी ही अपनी है भाई। क्या है? तो ये तो जानते हो क्या? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है? सेक स्क्वायर थीटा के होता है। 1 प्लस कॉट किसके होता है? ये कॉसेक स्क्वायर थीटा के होता है। तो इससे हम क्या कर पाएंगे? वह सेक स्क्वायर को 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख पाएंगे। और इनटू में कॉसेक को क्या लिख पाएंगे? ये साइन स्क्वायर थीटा। तो अपने पास बन जाएगा क्या? ये साइन स्क्वायर थीटा और बाई क्या हो जाएगा? ये कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या बनने वाला है? ये टेन स्क्वायर थीटा। क्या बन जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? इसमें कह रहा है कि cos पावर 4a और माइनस साइन पावर 4a ये किसके बराबर होगा? कौन सा यहाँ पे हो जाएगा? तो क्या इसे हम ये बना सकते हैं क्या? देखो भाई, इसे ऐसे बना लें, ये हो जाएगा cos पावर 4a और ये माइनस का ये साइन पावर 4a में दिया गया है। चलो इतना दिया गया, तो क्या इसे हम ऐसा तो कर ही सकते हैं क्या?
कॉस स्क्वायर ए का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। यहां से क्या पता चलता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चे क्या बन जाएगा, ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए माइनस बी। तो इसे कर पाएंगे क्या, कॉस स्क्वायर ए और प्लस में क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा ब्रैकेट में, यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और माइनस का क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए, ये बन जाएगा। तो यहाँ से तो ऐसे ही रखते हैं क्या, हाँ ये क्या करेंगे, ये तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, ये तो 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1। यहाँ से देखें क्या, तो कॉस स्क्वायर ए और माइनस का क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए, इतना बन गया। 1 से इंटू करोगे नो चेंजेस, कोई नहीं परिवर्तन होगा, वैसा ही रहेगा। अब यहाँ कर सकते हैं क्या, यहाँ हम कर लिया क्या कि कॉस स्क्वायर ए और ये माइनस साइन को क्या लिख पाएंगे, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए लिख पाएंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या करेंगे यहाँ से, ये अपने पास तो बनेगा क्या, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और ये माइनस ओपन होगा तो -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो भैया क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ए मिलकर क्या हो जाएगा ये 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 2 कॉस स्क्वायर ए और -1, तो ये देख पा रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर कहाँ बी में दिया गया 2 कॉस स्क्वायर ए और -1। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हमने बना लिया क्या, cos पावर 4a और माइनस साइन पावर 4a का आंसर क्या निकल के आ गया 2 cos स्क्वायर ए और माइनस का 1 आंसर निकल के आ गया। चलो आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब ये क्वेश्चन क्या दिया गया, आज बहुत अच्छे प्रश्न हैं, आप देख पा रहे होंगे कि जो पहला लेक्चर था उसमें काफी नॉर्मल क्वेश्चन थे, फिर धीरे धीरे जैसे ही आप लेक्चर बढ़ते चले गए और यहाँ पर लेवल अप होता चला गया। ये आज लास्ट है, इसके बाद में अगले चैप्टर के आपको MCQ कराए जाएंगे और आप आकांक्षा ट्यूशन क्लासेस से आप बिल्कुल जुड़े रहें और शेयर भी करते रहें उस तरीके से, और जो बच्चे हैं क्योंकि ज्यादा जो लोग जुड़ेंगे तो और बच्चों का भी फायदा होगा और वो अपने अंक जो है अच्छे कर पाएंगे, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे पढ़ करके 100 में 100 अंक ला सकते हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से 100 में 100 ला सकते हैं, क्योंकि आप तो इसे चाहे जितनी बार पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। चलो आ जाओ, ये दिया गया tan थीटा इक्वल में a/b दिया गया है, तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू चाहिए हमें, तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं tan थीटा इक्वल में a/, और ये b दिया गया, ये हो जाएगा sin थीटा और ये क्या हो जाएगा ये cos थीटा इक्वल में a/, क्या हो जाएगा b। यहाँ से क्या पता चलता है कि साइन की वैल्यू ये है और ये कॉस की वैल्यू ये है, ये थीटा दिया गया, तो जहाँ साइन थीटा होगा वहाँ a रखना है, जहाँ कॉस थीटा होगा वहाँ क्या रखना है b। ये तो b पहले से दिया गया है और साइन थीटा की जगह हमें क्या रख पाएंगे, तो साइन थीटा की जगह बच्चे a रख पाएंगे, तो ये हो जाएगा a, माइनस का a दिया गया, कॉस थीटा की जगह क्या रख पाएंगे b रख पाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा b। यहाँ से देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा b इंटू साइन a, तो साइन a की वैल्यू तो यहाँ पर a दिया गया और प्लस में हो जाएगा a और इंटू में कॉस, कॉस की वैल्यू यहाँ कितना दिया गया b हो जाएगा। तो वहां देखा जाए तो ab माइनस ab बाई यहाँ पर ab और प्लस में ये ab, तो ऊपर ही 0 बन जाएगा, तो यहाँ पर तो सब 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ऊपर 0 तो नीचे यहाँ पे 2ab बन जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा भैया 0। इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा हो जाना है, डी वाला ऑप्शन हो जाना है। मुख्य बात यहाँ पर क्या है कि tan दिया गया था, tan साइन बाई cos होता है, और यहाँ पर जो ये दिया गया ये साइन हो जाएगा और ये cos की वैल्यू हो जाएगी, साइन और cos की वैल्यू यहाँ पर रख लेंगे और आसानी से आंसर अपना निकाल पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, हाँ ये साइन 2 थीटा का फार्मूला दिया गया, तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर साइन कितना हो जाएगा 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। देखो भाई क्या ये दिया गया, यदि हम दो तरीके से बताते हैं तो जगह 2 इंटू में ये tan 2 यहाँ पे दिया गया 2 tan 45 डिग्री बाई यहाँ पे दिया गया 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अच्छा यहाँ ये वैल्यू रखें तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू tan 45 डिग्री, ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 1, तो ये 1 ही हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो ऊपर हो जाएगा 2 बच्चे, नीचे भी हो जाएगा 1 1 कितना हो जाएगा 2 इक्वल में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1। या दूसरा तरीका सेकंड मेथड हम बात करें, यहाँ पर सेकंड मेथड की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर बना पाओगे क्या कि ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो जितना एंगल यहाँ होगा उसका डबल एंगल यहाँ पर है, तो यहाँ पर कितना दिया गया 45, तो यहाँ फिर साइन कितना बनना चाहिए 90, साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो आप जिस तरीके से करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं और बढ़िया क्वेश्चन है। चलो आ जाओ, यहाँ क्या दिया गया
इसमें कह रहा है कि 2 tan थीटा। अब ये देखो tan 2 थीटा का फार्मूला आ गया। यदि आपको क्वेश्चन फार्मूले याद है तो बहुत सिंपल हो जाएगा। tan 2 थीटा इक्वल में क्या होता है कि 2 tan थीटा और हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, या फिर आप सीधे वैल्यू रख करके भी निकाल सकते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे tan 30 डिग्री दिया गया है, जितना दिया जाता है यहाँ पे थीटा उसका डबल होता है, तो 30 दिया गया तो tan यहाँ कितना हो जाएगा, tan फिर 60 हो जाएगा, क्योंकि 30 रखेंगे यहाँ पे 30 रखेंगे, 2 से इंटू कराएंगे 60 हो जाएगा, tan 60√3 होता है, कितना होता है √3। हालांकि यहाँ पर tan 60 पूछा है, क्या पूछा है, बी वाला हो जाएगा tan 60 हो जाएगा। या आप चाहें तो यहाँ पे वैल्यू रख कर भी कर सकते हैं। वैल्यू रख कर करके करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू में tan 30 1/√3 होता है, क्या होता है 1/√3, और नीचे कितना हो जाएगा ये 1 माइनस और ये tan स्क्वायर यानी तो 1 हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो क्या बनेगा 2 बाई यहाँ पे √3 और नीचे 3 बन जाएगा, 3 से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 बाई कितना हो जाएगा 3। इसे कर पाएंगे 2/√3 और इंटू में ये हो जाएगा 3 बाई यहाँ पे 2, 2 से 2 कैंसिल, 3 को बच्चे लिख पाएंगे √3 इंटू में √3 कर पाएंगे और नीचे हो जाएगा √3, एक √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो √3। ये किसकी वैल्यू है बच्चे, ये tan 60 डिग्री की वैल्यू, कितनी वैल्यू है tan 60 डिग्री की। तो ये हो जाएगा क्या कि tan 60 डिग्री की वैल्यू। तो आप वैल्यू रख करके करेंगे तो ये प्रोसीजर हो जाएगा। यदि फार्मूला याद है तो तुरंत हो जाएगा। यहाँ पे थीटा था तो इसका डबल हो जाएगा, ये 30 था तो ये 60 हो जाएगा, tan 60 तुरंत एक लाइन में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम दो मेथड से क्वेश्चनों को यहाँ पे कर पा रहे हैं। चलो देखो इसमें क्या दिया गया है, इसमें कह रहा है इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में करा दिया। ये हो जाएगा 9, ये दिया गया sec स्क्वायर a और ये 9 माइनस में ये हो जाएगा tan स्क्वायर a, ये दिया गया। यहाँ से 9 बच्चे कॉमन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर a और माइनस में क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a। अच्छा ये बताया जाए हमें क्या कि हम जानते हैं कि 1 प्लस का जो tan स्क्वायर a हो किसके इक्वल है, वो sec स्क्वायर a के इक्वल है। किसके इक्वल है भैया, sec स्क्वायर a के। यहाँ पे 1 इक्वल क्या हो जाएगा sec स्क्वायर a और माइनस का क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a। तो sec स्क्वायर a और माइनस का tan स्क्वायर a किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा और 9 बन जाए कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन कौन सही होने कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला विकल्प बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्या दिया गया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये दिया गया sin 2 थीटा का फार्मूला दिया गया। चलो भाई बताओ क्या होगा sin 2 थीटा का फार्मूला। तो क्या होता है sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू में क्या होता है cos थीटा होता है। चलो तो यहाँ पर इस फार्मूले पर यदि बात करें क्या कि sin 2 थीटा, तो यहाँ से क्या बनने वाला है, एक फार्मूला होता है मेरे पास क्या कि sin 2 थीटा इक्वल में 2 sin थीटा और इंटू में क्या होता है cos थीटा। यानी कि यहाँ पर इस प्रकार से दिया जाएगा और जितना एंगल यहाँ पर होगा उसका डबल एंगल यहाँ पर दिया गया। तो यदि 30 दिया गया तो यहाँ कितना हो जाएगा sin 60 डिग्री हो जाएगा। sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2। तो ये ऑप्शन यहाँ पर कहीं पर है तो हो जाएगा क्या कि √3/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा बाई फार्मूले से। यदि आप वैल्यू रख के निकालना चाहते हैं तो वैल्यू रख करके भी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 2 sin 30 डिग्री और ये इंटू में क्या दिया गया है, इंटू में दिया गया cos और ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगा। और cos 30 की बात करें हम तो भैया कितना हो जाएगा cos 30 की वैल्यू, तो cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चला कि √2 से ओनली 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये √3 कितना हो जाएगा 2, √3/2 यहाँ से भी आया और √3/2 यहाँ से आया। आप यहाँ पर यदि फार्मूला जानते तो एक लाइन का ये सवाल नहीं है और बाकी इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलो आज अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या दिया गया, इसमें एक क्वेश्चन में कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और यहाँ पे इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, हम अपने पास क्या सीख सकते हैं कि 1 प्लस में जो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या था वो कॉसेक स्क्वायर थीटा था। यहाँ 1 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ये जो वैल्यू है ये 1 की इक्वल जाएगी क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल जाएगा बच्चे ये 1। तो ये 1 हो जाएगा, 1 का इंटू करोगे तो 1 ही रहेगा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के।
तो साइन स्क्वायर थीटा कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर क्या होने वाला, डी। हमने क्या कर दिया, आप यहाँ से देख पा रहे हैं क्या कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये कॉट हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो इतनी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के। तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया, 1 का इंटू कराया तो इतना ही रहेगा, और ये दिया गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या निकल आएगा, डी वाला अपना ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है साइन 2a इक्वल टू साइन ए, ये भी प्रीवियस लेक्चर में मैंने शायद करा दिया। देखो यहाँ पर यदि पहला ऑप्शन यहाँ से पकड़ते हैं, ऑप्शन से कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा साइन 2a और इक्वल में हो जाएगा 2, और ये साइन ए दिया गया है। यदि एंगल बच्चे 0 रखा थे 0 डिग्री, तो हो जाएगा साइन 2 और ये 0 इक्वल में 2 साइन, और ये हो जाएगा 0, तो ये तो 2 से इंटू करेंगे 0 साइन 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 से इंटू करोगे तो 0, तो यहाँ पर ये वाला बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होने वाला, ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ए रखा होगा यहाँ पर 0 डिग्री रखा होगा, तो दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये बात पूछ रहा कि थीटा यहाँ पर क्या होगा। चलो इस प्रश्न में क्या दिया गया भैया, इसमें ये कह रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, यहाँ से क्या बनाओगे। तो यहाँ से वैल्यू रख करके भी आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं क्या, यदि यहाँ से करें भैया, तो ये 1 तो दिया गया माइनस टेन 45 डिग्री, तो ये 1 का स्क्वायर होता है, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। बच्चे ये क्या करेंगे, 1 माइनस 1 तो 0 ही हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये 0/2 इक्वल में क्या निकलने वाला 0। तो अब देखो ये जो ऑप्शन में वैल्यू देगी, इसमें किसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है, किसकी होती है, साइन 90 की वैल्यू 1, टेन 90 की वैल्यू इनफिनाइट, और यहाँ पे साइन 45 की नहीं होगी, तो यहाँ कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी 0 आ गया, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, इसमें कह रहा है कि यहाँ पर 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चलता है, यदि हम 2 कॉमन कर लें, यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर 45 डिग्री, और माइनस का यहाँ क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 45 डिग्री। अच्छा, यहाँ से अपने पास प्रॉपर्टी क्या थी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या था भैया, सेक स्क्वायर थीटा था। तो ऐसा आपकी बार करते हैं कि ये प्लस का 1 उस साइड भेजते हैं, तो हो जाएगा माइनस का, इधर अपने पास रहेगा क्या tan स्क्वायर थीटा, और माइनस क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल में -1। ये बात आप समझ पा रहे हैं, इस सेक स्क्वायर थीटा को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 1 उस साइड भेजेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का। तो जहाँ tan स्क्वायर थीटा और माइनस का सेक स्क्वायर थीटा लिखा होगा, वहां क्या लिख पाएंगे -1, तो वही तो यहाँ दिया गया है, tan स्क्वायर थीटा और माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, थीटा दोनों का सेम है, तो जाएगा 2, ये बच्चे हो जाएगा -1, वैल्यू इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 हो जाएगी, ये फाइनली -2 बनेगा। यहाँ कहाँ पर ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, माइनस कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो थोड़ा सा सूझबूझ के साथ काम करेंगे और तुरंत आंसर यहाँ पे आ जाएगा। चलो भाई, इसमें क्या दिया गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन 30 डिग्री दिया गया, यहाँ पर 60 डिग्री दिया गया, तो नो डाउट यहाँ पे वैल्यू तो मालूम, वैल्यू रख देते हैं। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3 बाई कितना हो जाएगा 2, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया जाए, माइनस साइन 30, तो ये 1 बाई कितना दिया गया 1/2, साइन 30 1/2 स्क्वायर लगा दो, ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा, एलसीएम तो 4 ही रहेगा, और 3 से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हो जाएगा 2, देखा जाए तो 1/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से वैल्यू रख करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। वैल्यू रखने के लिए आपको टेबल को याद होना आवश्यक है। यहाँ क्या दिया गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल में 0 दिया गया, तो साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4 की वैल्यू यहाँ पर बता दी जाए। तो यहाँ से एक काम करते हैं क्या भाई, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा साइन थीटा और ये माइनस का कॉस थीटा और इक्वल में ये 0 दिया गया, क्या इसे ऐसा कर पाएंगे कि साइन थीटा इक्वल में कॉस थीटा कर लेते हैं, इंटू में 1 कराएंगे तो ये तो वैसे ही रहेगा, कॉस थीटा को डिवाइड में कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा और इंटू में क्या हो जाएगा बाई में क्या हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल में 1 दिया गया, और साइन बाई कॉस क्या बन जाएगा, साइन बाई कॉस यहाँ पे tan बनने वाला है,
तो ये tan थीटा इक्वल में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखा जाए तो ये tan थीटा इक्वल में इधर क्या बन जाएगा tan 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1 हो जाती है, तो 1 हो जाती है तो tan से tan कैंसिल आउट, थीटा इक्वल में कितना बन गया यहाँ पे 45 निकल आया। तो थीटा की वैल्यू यहाँ रखा लेते हैं, यहाँ से रखाएंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा भैया, बन जाएगा साइन 45 डिग्री, साइन पावर 4 45 डिग्री और प्लस में हो जाएगा cos पावर 4 यहाँ पर 45 डिग्री। तो साइन 45 साइन 45 का मान कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा और पावर यहाँ पे 4 दिया गया है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, और प्लस cos की वैल्यू भी 1/√2 हो जाएगी, यहाँ पावर 4 दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 1/√2 इंटू में 1/√2 इंटू में 1/√2 इंटू में 1/√2, इतना 4 टाइम करेंगे और प्लस में इसका भी 4 टाइम करेंगे 1/√2 इंटू में 1/√2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1/√2 और प्लस में 1/√2 और प्लस में 1/√2, सॉरी प्लस में नहीं, यहाँ पे इंटू में चल रहा है क्योंकि पावर में लगा, क्या लगा है पावर में सब। तो ये 1/√2 इंटू में 1/√2 इंटू में 1/√2 इंटू में 1 क्या हो जाएगा √2। यहाँ से देखा जाए √2 का √2 से कराओगे तो 2 हो जाएगा, √2 से √2 का कराओगे तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 1/4 बनेगा, यहाँ पर भी क्या बनेगा 1/4, ये प्लस का हो जाएगा। तो ये देखा जाए तो एलसीएम तो 4 ही दिया गया, ऊपर हो जाएगा 2/4 इक्वल में 1/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2। तो आप वैल्यू रख करके भी इस प्रकार से करा सकते हैं। तो यहाँ क्या निकल आएगा 1/2, ऑप्शन नंबर यहाँ क्या निकल आएगा बी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमने क्या करा है, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसको उधर भेजा, प्लस का हो गया इंटू और इंटू में यहाँ पे 1 करा दिया, तो ये कॉस डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा, यहाँ से हमने बच्चे थीटा निकाल लिया, थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करा दिया, तो इसकी वैल्यू सीधे आप, मैंने पूरा बता दिया, आप डायरेक्ट कर पाएंगे कि 1/4 होता है, इसका क्या होता है 1/4 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1/2 यहाँ से वैल्यू निकल आएगी। चलो आज अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आज हमने बोला था कि काफी अच्छे क्वेश्चन इसमें और बहुत अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं। देखो ये क्या दिया गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यदि 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा भैया 1 इसकी हम बात करें 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और सेक को उस ऊपर ले चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती 1 होती। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला क्या हो जाएगा भैया 1 हो जाएगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या बन गया सेक स्क्वायर थीटा, सेक डिवाइड में ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 वहां आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है क्या कि cos स्क्वायर a इक्वल में 1/2 दिया गया, तो sin स्क्वायर a का मान क्या हो जाएगा। अच्छा ये बताओ यदि प्रॉपर्टी अपने पास दी गई क्या पहले कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 होता है, तो यहाँ से क्या पता चलता है कि कॉस स्क्वायर a की वैल्यू 1/2 दे रखा है, जो कॉस है ये 1/2 दे रखा है और इक्वल में 1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, तो ये प्लस का दिया गया उस साइड जाएगा माइनस का, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 हो जाएगा बच्चे 1 - 1/2, तो यहाँ से क्या मिल रहा है 1/2 मिल रहा है, तो ये इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1/2। तो यही तो यहाँ पे पूछा है साइन स्क्वायर थीटा रखें या ए रखें, तो बात तो वही, तो क्या मिल जाएगा 1 यहाँ पर 2 मिलना है, 1/2 हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ क्या दिया गया, इसमें कह रहा है क्या कि tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल में 5 है, तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस cos अल्फा का मान क्या होगा। इस प्रकार से भी एक ऊपर क्वेश्चन किया गया था, यहाँ 5 5 या 25 टू सब्ट्रैक्ट करोगे 23 आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, बट यहाँ पर हम इसको बनाए ले रहे हैं, किस प्रकार से बनाओगे, यदि दोनों साइड का हम क्या कर देते हैं होल ऑफ स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे होल ऑफ स्क्वायर इसका कर दे रहे हैं और यहाँ पर भी इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस में क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर में अल्फा प्लस, और यहाँ पर हाँ a + b का होल स्क्वायर a स्क्वायर + b स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू में हो जाएगा tan अल्फा इंटू में क्या हो जाएगा कॉट अल्फा, और इक्वल में 5 5 जा कितना हो जाएगा 25। यहाँ से देखा जाए तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस में क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर में अल्फा और प्लस में 2 इंटू में tan अल्फा और इंटू में 1/tan अल्फा, ये tan अल्फा क्योंकि कॉट अल्फा को क्या लिख पाओगे 1/tan अल्फा इक्वल में 25 हो जाएगा, यहाँ से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा और प्लस में क्या हो जाएगा ये
कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल में ये +2 उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा 23। तो ये आंसर तो हम पहले ही बता दिए। कहाँ से बता पाए थे, क्योंकि देखे थे तो इसका स्क्वायर करना तो यहाँ पर 5 5 जा 25 हो जाएगा और जो 2 बचेगा उस साइड जाता तो माइनस का हो जाता, इसलिए डायरेक्ट आंसर आप बता पाएंगे कितना, ये 23 हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या निकल आएगा, बी वाला 23 हो जाएगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया गया, tan थीटा इक्वल में 2ab/a² माइनस b² दिया गया। तो अब tan क्या दिया गया, तो ये तो आप जानते हैं क्या कि लाल बटे कक्का से, तो यहाँ पर tan की बात करें तो लंब बटे आधार, तो ये ऊपर भैया लंब रहा होगा, नीचे क्या रहा होगा, ये आधार रहा होगा। तो यदि हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं तो ये क्या बनेगा, a b और यहाँ पे c बनाते हैं। यदि हम यहाँ पे थीटा लेते हैं तो सामने वाली साइड ये लंब हो जाएगा, लंब अपने पास कितना दिया गया, 2ab दिया गया और आधार अपने पास क्या दिया गया, a² और माइनस का b²। ये ट्रिपलेट होता है, ये क्या होता है, ट्रिपलेट। याद रखेंगे तो कुछ करना नहीं होता, ये होता है a² प्लस में b² है। आप चाहेंगे तो आप वेरीफाई करा पाएंगे क्या, पृष्ठ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर कराएंगे, दोनों इक्वल ही आएंगे। तो हम यहाँ पर आपको बताए दे रहे हैं क्या, ये दिया जाएगा, ये दिया जाएगा तो ये आप तुरंत बना पाएंगे, या ये दोनों दिया जाएगा तो ये आप निकाल पाएंगे। इस प्रकार से एक्स वाई में भी चलाता है, यहाँ पे कर देगा 2xy तो हो जाएगा x² माइनस y² तो हो जाएगा x² प्लस y²। तो ये ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ पर a² प्लस क्या निकलने वाला है, b²। अब आपसे क्या पूछा, cos थीटा, तो बच्चे cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, आधार और बटे में क्या निकालना हमें, कर्ण, क्योंकि cos थीटा की बात कर रहा है। तो आधार अपने पास कितना हो जाएगा, आधार अपने पास ये हो जाएगा a² और माइनस b² और कर्ण अपने पास हो जाएगा a² प्लस b²। तो ऐसा कहाँ दिख रहा है, a² माइनस b², a² प्लस b²। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसे ट्रिपलेट के तहत आप याद कर पाएंगे और इसे माइंड में अच्छे से मेकअप करेंगे। देखो भाई अगला, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। हाँ, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और जितना भी क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन सब हमने करा दिया। ये लास्ट क्वेश्चन है, देखो ये अपने आप में एक बेहतरीन क्वेश्चन है तो नॉर्मल, लेकिन ऐसे सिस्टमेटिक ढंग से इसको यहाँ पर सेटअप किया है ताकि आप लोग इसे कंफ्यूज ना हो। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या 1 नहीं होता है, बिल्कुल होता है। यानी जो ये पहला दिया गया है तो पहले का यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, देखो पहला नंबर, तो पहले नंबर का क्या यहाँ पे दूसरा वाला होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 1 दिया गया, इसका सेकंड वाला ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर देखो 1 1 है, सेकंड देखो यहाँ पर सेकंड नहीं, इसको काटो, यहाँ पर सेकंड नहीं, इसको काटो, यहाँ पर सेकंड, ये भी हो सकता है अभी और ये भी हो सकता है, क्योंकि देखो 1 है सेकंड लिखा हुआ, 1 है सेकंड लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो ये sec स्क्वायर थीटा के बराबर। तो फिर थर्ड आना चाहिए, क्या आना चाहिए, दूसरे का क्या आना चाहिए, थर्ड। तो दोनों में थर्ड आ रहा है, ठीक है अभी। चलो अगला cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये किसके बराबर चला जाएगा। अब ये प्रॉपर्टी आपको मालूम है क्या कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल में cosec स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल में हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये कॉट के बराबर गया, किसके बराबर गया, कॉट के। तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर, तो अगला यदि तीसरे वाले की बात करें तो ये दूसरे पहले के बराबर है, तो तीसरा वाला किसके बराबर, पहले वाले के बराबर। देखो यहाँ से पता चल गया, तो ऑप्शन नंबर क्या निकल के आ रहा, ए वाला निकल के आ रहा। और बचा वाला क्या हो जाएगा, ये वाला जो तुम्हारा होगा किसके इक्वल हो जाएगा, फिर इसी के इक्वल हो जाएगा, किसके हो जाएगा, कॉस के। तो ये वाला क्वेश्चन अभी प्रीवियस में बनाया भी गया था, आपको याद आ रहा होगा कि ये वाला क्वेश्चन अभी हमने बनाया था, sec थीटा प्लस tan थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस sin थीटा, इस प्रकार का बनाया था। चलो तो यहाँ से पता चल गया क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। तो यहाँ पहला वाला जो क्वेश्चन है वो सेकंड वाले ऑप्शन के बराबर है, तो पहला वाला जो क्वेश्चन है वो सेकंड जो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन हो जाएगा। तो देखो दूसरा वाला क्वेश्चन ये दिया गया है, तो यहाँ पर तीसरे वाले यहाँ ऑप्शन के बराबर, तो यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन वो किसके, तीसरे के बराबर। यहाँ पर फिर यहाँ पे जो तीसरा दिया गया है तो तीसरा किसके इक्वल है, पहले वाले के। देखो तीसरा पहले, फिर चौथा किसके हो जाएगा, चौथा, इस प्रकार से। तो इतना लेवल यदि बढ़ाएगा तो उस लेवल का हमने यहाँ पे करा दिया, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। और ये देख पा रहे हैं, ये लास्ट पेज यहाँ पे आ गया। और आज हम लोगों ने त्रिकोणमिति का हर क्वेश्चन को बना लिया है। अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन हमारा बाहर जाने वाला नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है भाई, थैंक यू लेक्चर फॉर कंप्लीट। और ये हम कह सकते हैं कि जो त्रिकोणमिति है वो कंप्लीट हमने कर लिया है, और इसकी भी एक मैराथन हम लेकर के आएंगे
जो जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी एक हर चैप्टर की एक लॉन्ग मैराथन मिलेगी आपको, तो वहां से काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। ये क्या लिखा हुआ है कि कोशिश तो सबकी जारी है, वक्त बताएगा कौन किस पे भारी है। क्या लाइन लिखी हुई है कि कोशिश तो सबकी जारी है, पढ़ाई तो सब करते हैं, ये तो वक्त बताएगा, जब रिजल्ट आएगा तो मेरे बच्चे ये पता चलेगा कि कौन कितना क्या कर पाया है। तो आपको बड़ी मेहनत और लगन ईमानदारी के साथ आपको काम करना है, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लगातार आकांक्षा ट्यूशन क्लासेस से जुड़े होंगे और अपनी तैयारी को एक नई उड़ान दे पा रहे होंगे। और हम आपके साथ हैं और लगातार आपकी क्लासेस आती रहेंगी, वो चाहे एमसीक्यू हो या फिर जो अपने क्वेश्चन दिए गए एक्सरसाइज उनकी मैराथन हो। और इतना हमने करा दिया, बिल्कुल आप देखते रहिए और अगली क्लास में हम सब फिर मिलेंगे और नए चैप्टर के साथ। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।